हाय माय लवली एयर साइंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मई 2022 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एयर साइन या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आपके साथ स्टोरी रेजोनेट करती है तो आप रख लो, अगर नहीं करती है तो उसे किसी और के लिए छोड़ दो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ऑनेस्टली मैं इंस्टाग्राम पे और भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। ओके, दोनों के जो यूज़र नेम है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग डायरेक्टली। हाय लीब्रा, आपसे रीडिंग का हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो एनीवेज लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लीब्रा का लव लाइफ। मेरे लिब्रास के लव लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, जल्दी से आप मुझे बता दो। Oh my God. I got the Queen of Cups reverse and the Emperor reverse can be an Aries, can also be of Pisces, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। होने को राशि कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो लिब्रा, करंट एनर्जीज के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा पर्सन है जिसको प्यार, जो कि प्यार से फॉल आउट हो गया है। यानी कि उसका ये कहना है कि अब उसको ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या शायद मतलब दे जस्ट कांट फील द कनेक्शन एनी मोर, दे जस्ट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द कनेक्शन। कुछ इस तरीके के शब्द आपको उनसे सुनाई दे सकते हैं। और फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा भी लगता है विद द एम्परर रिवर्स, इट्स लाइक ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो मुझे ऐसा भी लगता है लिब्रा कि आप में से कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि किसी की मदर की वजह से हो सकता है कि वो आपके रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। कुछ उस तरीके का भी मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा था। बट मेजरली मुझे ऐसा ही लगता है कि एक पर्सन ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस कनेक्शन को अब आगे नहीं चला सकते, क्योंकि या तो उनकी फीलिंग्स उनको अपनी समझ में नहीं आ रही हैं कि उस कनेक्शन से रिगार्डिंग उनका फीलिंग्स क्या है, या फिर उन्हें बस ऐसा लगता है कि फ़िलहाल इस कनेक्शन के रिगार्डिंग वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ओके, लेट्स सी लिब्रा कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय लिब्रास प्लीज़। ओह, समवन इज टॉकिंग यू। ओके, अकॉर्डिंग टू द करंट फीलिंग्स लिब्रा, मुझे यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स मिला है। हैवी स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। मुझे करंटली तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि आई फील कि इस कनेक्शन को लेके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है पास्ट में, काफ़ी उन्होंने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी, बिकॉज सर्टेनली उनको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशनशिप आप दोनों का वर्क नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कहाँ जा रही हैं, बहुत केओस हो रहा है, लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उनको ऐसा लगा कि अगर वो आपसे पूरा ब्रेकअप ही कर लेते हैं या फिर आपसे सेपरेशन में ही चले जाते हैं तो शायद चीज़ें वो उतनी ज़्यादा क्योटिक नहीं होगी। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा भी लगता है लिब्रा कि हो सकता है आप अपने ही चक्कर में इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो गए थे, और उस पोजेसिवनेस के चक्कर में शायद आपने इस पर्सन को जकड़ के रख लिया था, या फिर आपने इस पर्सन को काफ़ी टॉक्सिक्स आप स्टेट आपने इस पर्सन के लिए लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अक्सर आपको स्टॉक करते हैं। यानी कि हो सकता है आपका सोशल मीडिया, आपकी स्टोरीज़, आपके व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपकी देखते रहते हों, या आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जाना, ये सारी चीज़ें भी देखते रहते हैं। बट शायद वो आपकी तरफ फ़िलहाल कोई मूवमेंट नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब जब उन्होंने आपकी तरफ मूवमेंट लिया, या जब जब आप लोग का साथ में आए हो, तब तक आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। फॉर सम ऑफ यू, जैसा मैंने कहा कि आप लोगों के बीच में शायद हो सकता है इतना क्योटिक हो गया हो सिचुएशन कि अब आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत ऐसा भी फीलिंग शायद आने लग गया है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, एंड इट्स बेटर कि वो आपसे दूर ही रहें। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा सच में उनका सिचुएशन है, बट एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट दे फील। एनीवेज, चलिए लिब्रा देखते हैं कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे इन द नियर कमिंग फ्यूचर, या इन द मंथ ऑफ मे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से। ओह, कैन ऑल्सो बी अ कैंसर जिसके साथ आप डील कर रहे हो। अगेन लिब्रा का एनर्जी मुझे यहाँ पे मिला है। मुझे यहाँ पे चैरियट रिवर्स, द जस्टिस रिवर्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स मिला है लिब्रा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ मे आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस पर्सन से ना मिले, बट विद द एस ऑफ सोर्ड्स आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि इन द नियर फ्यूचर आपको इस सिचुएशन के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बीच में टांग के रखा हुआ है, उन्होंने कोई फुल फ्लेजेड क्लोजर नहीं दिया। हो सकता है कि उन्होंने बस आपसे अचानक से
बात करनी बंद कर दी, या बस आपको बोला कि दे डोंट थिंक द कनेक्शन कैन वर्क, उन्होंने बस ऐसा बोला कि मुझे नहीं लगता ये कनेक्शन आगे वर्क कर सकता है, और वो बस चले गए, एंड आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो आई फील कि इन द कमिंग टाइम आप डेफिनेटली क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, बट मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट या कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे सकते। मुझे आपके रिलेशनशिप के चारों ओर लिब्रा फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, बिकॉज जैसा मैंने कहा, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स, कुछ तो फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल ड्रामा देता है। एनीवेज, लेट्स सी लिब्रा कि आपके लिए क्या एडवाइस मुझे मिल रही है फॉर द मंथ ऑफ मे। हर्मिट कार्ड कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद अ वर्गो। हालांकि मुझे ये रिवर्स में मिला था, बट जैसे ही मैंने ये कार्ड निकाला मुझे फर्स्ट वाइब यही आया कि मुझे इसे रिवर्स में ही रखना चाहिए। दूसरे कार्ड्स जो मुझे यहाँ पे मिले, दैट इज़ द फूल कार्ड एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि इस टाइम पे यू नीड टू बी क्वाइट, डोंट टॉक टू दिस पर्सन। इस पर्सन को खुद ही आपकी तरफ आने दो। अगर आप ज़्यादा एक्शन इस पर्सन की तरफ लोगे, तो वैसे भी आपके एक्शंस को देख के इस पर्सन को जनरली यही लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी, या वापस से केओस हो जाएगा, वापस से लड़ाई झगड़े, वही सारा कन्फ्यूजन, वही सारे चै दोबारा से। तो आई फील कि अगर आप इससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करोगे, मिलने की कोशिश करोगे, तो देयर इज़ अ हैवी चांस कि आप हर जगह से ब्लॉक हो जाओगे, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक्चुअली ब्लॉक हो भी चुके हो, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा है कि वंशिका पहले तो कुछ बोला नहीं और फिर आप ऐसे ब्लॉक कर दिया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मे लिब्रा, यू जस्ट नीड टू बी क्वाइट। यहाँ पे इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। इनफैक्ट हो सकता है कि आप अपना जो ये क्लैरिटी आपको ये क्लैरिटी मिलनी है, हो सकता है ये भी आपको ना मिले अगर आपने इस कनेक्शन को पुश करने का कोशिश किया तो। ठीक है, तो जस्ट टेक अ स्टेप बैक। आई नो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बट ट्रस्ट मी, इफ़ दिस इज़ योर स्टोरी, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, एनीवेज, दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू लिब्रा, एंड आई होप दिस हेल्प्स। आप में से कुछ लोग अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड आई विल सी यू सून। हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी और बकवास के हम रीडिंग के अंदर चलते हैं। एनीवेज, ओके लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कनेक्शन। ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी, टावर रिवर्स। ठीक है, okay, this is the starting card of your reading. Nice. Let's see Gemini what is happening in your connection. Tower reverse मुझे यहाँ पे मिल चुका है, and the 5 of cups reverse. Okay, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि Gemini कुछ पास्ट का सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा उठता हुआ आ रहा है, कोई प्रेजेंट का नहीं है। मुझे थोड़ा सा पास्ट का ज़रूर लग रहा है। आई फील कि पास्ट में आपको जो सिचुएशन था उसमें आप एक ऐसे पॉइंट पे अपनी लाइफ में गिर गए थे जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि वंशिका शायद हम यहाँ से कभी निकल नहीं सकते, शायद हम कभी अपनी लाइफ में ना ऊपर उठ नहीं पाएंगे, शायद हम किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, शायद हम कभी किसी जस्ट अपनी लाइफ में इस पर्सन को हम भूल नहीं पाएंगे। कुछ उस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई थी, और टावर कार्ड के साथ आपको ऐसा लगा था कि बस दिस इज़ इट। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि पास में जेमिनाई आपने इस पर्सन के चक्कर में सुसाइड करने का कोशिश किया हो, या कभी कुछ ऐसा नेगेटिव करने का भी अपने आप को कोशिश किया। बट 5 ऑफ कप्स रिवर्स, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ हमेशा रिग्रेट रहता था, बिकॉज हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अगर वो एक्शंस आपने नहीं किए होते तो वो पर्सन जाते नहीं, या वो सेपरेशन होता नहीं, जिसकी वजह से ये टावर कार्ड नहीं आता। बट आई फील कि इन द मंथ ऑफ मे या करेंटली आपका एनर्जी कुछ ऐसा हो रखा है कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। आप ये बात समझ पा रहे हो कि आपको उन चीज़ों के ऊपर रिग्रेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉबेबली आपकी गलती थी ही नहीं। शायद वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था जो कि वो दूसरा पर्सन आपको देकर चला गया, जिसकी वजह से जब आपने उसे ओवर थिंक किया तो आपको सच में ऐसा लगा कि हाँ यार वंशिका, शायद मेरा ही गलती था। बट आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि इट वॉज नॉट योर मिस्टेक। और आई हैव अ फीलिंग कि किसी ना किसी पास्ट हर्ट से तो आप इस टाइम पे बाहर निकल के आ रही हो जेमिनाई, ऐसा मुझे फीलिंग आया। एनीवेज, लेट्स सी कि ये जो भी पर्सन है जो आपके दिमाग में है, इस पर्सन का क्या फीलिंग्स है आपके लिए, या करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये। ओके, मेरे पास यहाँ पे डेविल रिवर्स्ड है, द एस ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। फिलहाल तो मे बी अ कैप्रिकॉर्न जिसके साथ आप डील कर रहे हो, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है, कैन ऑल्सो बी अ सैजिटेरियस, होने को राशि कोई भी हो सकती है, बट फिलहाल के लिए ये कुछ मेजर एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखी। तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जेमिनाई कि ये पर्सन डेफिनेटली विद द एस ऑफ कप्स आपके साथ एक नया स्टार्ट तो चाहते हैं, और डेविल रिवर्स के साथ उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी टॉक्सिसिटी पीछे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं वो आपको लेके
काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे एंड उन्होंने भले ही आपको विक्टिमाइज़ कर दिया या आपको कह दिया कि आप एक बुरे पर्सन हो या आपने गलत किया है या फिर आपके कुछ एक्शंस की वजह से वो आपको छोड़ के गए, बट मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि वो पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो टॉक्सिसिटी थी वो एक्चुअली उनके अंदर थी एंड नाउ दे वांट दैट टॉक्सिसिटी टू गो। वो खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, एटलीस्ट उन्हें अंदर ऐसे लग रहा है कि उन्हें वो टॉक्सिसिटी छोड़ने की ज़रूरत है एंड विद द एस ऑफ कप्स वो आपकी तरफ एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। बट जेमिनाई, जैसा मैंने कहा, मुझे ये प्रेजेंट का नहीं बहुत पुराना सिचुएशन लग रहा है, तो और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नो कॉन्टैक्ट है वो भी काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि इस पर्सन को कुछ नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। दिस पर्सन इज़ प्लेइंग अ गेसिंग गेम। ये पर्सन गेस करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, बिकॉज विद द 5 ऑफ वॉन्स रिवर्स कहीं ना कहीं जेमिनाई, क्योंकि शायद बहुत टाइम से आपने इस पर्सन को रीच आउट नहीं किया है, आपने इस पर्सन से बातचीत नहीं करी है, तो इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा भी है कि कहीं कि शायद आपकी लाइफ में और पार्टनर्स हैं या और लोग हैं जिनके साथ आप खुश हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्टॉकिंग वाइब भी आया, तो ऐसा हो सकता है जेमिनाई कि इस पर्सन ने आपको स्टॉक करा हो और हो सकता है आपका कहीं सोशल मीडिया कहीं पे कुछ देखा जहाँ पे हो सकता है आपने किसी फ्रेंड के साथ ही कुछ पोस्ट करा हो, तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा शक है अंदर से कि शायद अब आप किसी और के साथ हैं या आपकी फीलिंग्स आपकी इमोशंस अब किसी और की तरफ जा चुके हैं, इसकी वजह से ही शायद आपने इतने टाइम से उनको रीच आउट नहीं किया और शायद तभी उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो ही टॉक्सिक थे एंड दे नीड टू लेट गो ऑफ दैट टॉक्सिसिटी एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। एस ऑफ कप्स वो एक्चुअली आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। नाउ लेट अस सी कि उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। फीलिंग्स में तो हमने देख लिया कि ये पर्सन एक नया स्टार्ट चाहता है, बट एक्शंस क्या होंगे? वाओ, नाइस। ओके, दिस इज़ एक्चुअली वेरी फनी, क्योंकि उनके एक्शंस में मुझे यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्स, द पेज ऑफ कप्स रिवर्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस मिला है। कैन ऑल्सो बी अ पाइसिस जिसके साथ आप डील कर रहे हो यहाँ पे। तो बट एनीवेज जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बड़े अचानक से कम्युनिकेशन लेते हुए आएंगे, अचानक से आपके साथ बात करते हुए आएंगे, ठीक है, लेकिन इनके जो एक्शंस होंगे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे। मतलब हाई प्रीस्टेस के साथ आपको उनकी बातों से क्लियरली पता चल जाएगा कि ये आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों में आपको इमोशन नहीं दिखाई देगा। मतलब हो सकता है कि वो आपसे करियर रिलेटेड कुछ बात करे, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है वो आपसे कुछ करियर रिलेटेड बात करे या आधी अधूरी बात करे ताकि आप उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्स दो या आप उनको और ज़्यादा आप उनसे बातचीत करो। कुछ उस टाइप की फीलिंग, कुछ उस टाइप की वाइब मुझे यहाँ से आई है ना। और यहाँ पे भी एक डिस्टर्बेंस आया था जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि देर आर ऑल्सो सम स्पिरिट्स ट्राइंग टू हेल्प यू जेमिनाई, तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हो। सो आपने स्क्रीन में देखा होगा, बिकॉज लाइट ऐसे नॉर्मल चल रहा है बट देयर वाज स्टिल अ वेरी वियर्ड डिस्टर्बेंस जो कि कैमरा के सामने आई, प्रॉबेबली अ स्पिरिट, बट ओके। एनीवेज जेमिनाई, कमिंग बैक टू द रीडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बड़े अजीब से हिंट्स देंगे, लाइक विद दिस हाई प्रीस्टेस ये पर्सन आएंगे और आपसे ऐसे बात करेंगे, मतलब आपको उनकी बातों से लग जाएगा कि ये बंदा बोल कुछ रहा है और ये बोलना कुछ और ही चाहता है। कुछ उस तरीके के वाइब्स आपको इस पर्सन से आएंगे। जैसे मैंने कहा, वो नॉर्मली आपसे आके बात करेंगे, हो सकता है आपके करियर के बारे में पूछे, आपके बारे में पूछे क्या चल रहा है लाइफ में, और हो सकता है कि वो आपसे कुछ ऐसे बात करे जैसे कि वो आपसे कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई इतने टाइम से जो हमारी बातचीत नहीं हुई है। लाइक आपको उनकी बातों में कोई फ्लर्ट नहीं नज़र आएगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो इमोशनली ओपन अप हो रहे हैं या कुछ इमोशनल बातें कर रहे हैं। बट येस, आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द टू ऑफ यू, विच इज़ पॉजिटिव ऑफ कोर्स। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहेगा। यूनिवर्स को क्या लगता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको खुद भी बताना चाहता है कि आपका जो व्हील, ओके, 7 ऑफ वॉन्स रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आपको ये बताना चाहता है कि भाई आपका जो लाइफ है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह घूमने वाला है, आपके फॉर्च्यून का पहिया घूमने वाला है और आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। ऑल्सो विद द 7 ऑफ वॉन्स रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपकी तरफ बात करने के लिए आएंगे ना जेमिनाई, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होगा कि आप फिर से इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करो, बिकॉज प्रॉबेबली आपका होप्स एकदम हाई हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप इस चीज़ से बाहर निकल के आ रहे हो, आप उस सैडनेस को पीछे छोड़ रहे हो, बट एकदम से जब ये पर्सन आएगा तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होगा कि यार वंचिका, यार मुझे ये पर्सन चाहिए, मेरे को ये पर्सन पसंद है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स वर्क, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि चीज़ें हमारे बीच में वर्कआउट करें। तो आप एकदम से ना उस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना स्टार्ट कर दोगे, फिर से एफर्ट्स लगाने हैं, फिर से बातचीत करनी है, ये वो। आई थिंक द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू एडवाइस यू कि जब ये पर्सन वापस आए, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई टेबल्स अब कम्प्लीटली टर्न हो चुकी है, अब ये बंदा मेरे पीछे आ रहा है और मैं एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में खड़ी हूँ कि हाँ भाई ओके भाई तुम्हारे ये एक्शंस मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ मत रहो। मतलब जेमिनी, आप बात समझ पा रहे हो? यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फाइट करना बंद कर दो,
बेसिकली इट जस्ट वांट्स कि जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ भाई पूरी तरीके से अब पासा मेरी तरफ आ चुका है, पूरी तरीके से अब दिस इज़ माई चांस टू टू स्टैंड इन अ हाई प्लेस, मतलब अब ये मेरी बारी है कि मैं अपने आप को एक ऊंची जगह पर रखूं और मैं इस पर्सन को अपने लिए एफर्ट्स लगाने दूं। तो जब तक वो पोजीशन ना आए तब तक इस कनेक्शन के लिए फाइट मत करना। ओके, एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाई एंड आई होप दिस हेल्प्स ऑल्सो। अगर आप में से कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता हो तो उसकी जो डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आई विल सी यू सून। हाय एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी बकवास के चलो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो चलो देखते हैं एक्वेरियस व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में करंटली क्या हो रहा है। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय एक्वेरियस। ओह, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि इस टाइम पे आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में बैठे हुए हो, यानी कि आप एक ऐसी एनर्जी में बैठे हुए हो कि भाई थैंक यू नेक्स्ट, या एटलीस्ट मे में आपका एनर्जी ऐसा हो जाएगा। मतलब आप ऐसे हो जाओगे कि भाई अगर तुम मेरे स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते तो थैंक यू नेक्स्ट, निकलो, मुझे चाहिए नहीं। तो ठीक है, जिसकी वजह से आई हैव अ फीलिंग कि आपके लाइफ के जो दूसरे पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि प्रॉबेबली उन्होंने आपको पास्ट में बहुत परेशान कर दिया है और वो पर्सन को अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस होने वाला है कि ओ माई गॉड एक्वेरियस ऐसा कैसे चेंज हो गया, एक्वेरियस के अंदर अचानक से इतना पावर कैसे आ गया कि वो हमें बोल रहा है कि भाड़ में जाओ। लाइक एक्चुअली मतलब बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि इस पर्सन ने शायद आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया और इस पर्सन ने आपको ट्रीट भी ऐसे ही करा कि भाई ठीक है हम कभी आपको अटेंशन दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, कभी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, एंड आप सहते रहे, आप सहते गए एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया, आपका सेल्फ लव बहुत कम हो गया एंड आपको समझ में नहीं आया कि वंशिका यार ये सब हो क्यों रहा है, मतलब क्यों। एंड अब अचानक से आई फील कि ग्रेजुअली आपका टॉलरेंस लिमिट ख़त्म होता जा रहा है। ग्रेजुअली आपका एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि वंशिका बस बहुत हो गया, अब सहन नहीं हो रहा, अब नहीं कर सकते और। तो आपकी ना एनर्जी ऐसी हो गई कि आप बड़े मुँहफट हो गए हो, आप एकदम से ऐसे हो गए जो मुँह में आ रहा है बोल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले को हर्ट होगा नहीं होगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा है कि भाई मेरा ये पॉइंट है, मुझे क्लियर करना है, मैंने क्लियर कर दिया, बस बात ख़त्म, तुमको जो समझना है तुम समझो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस नेचर की वजह से आपके पर्सन आपसे काफ़ी डरने वाले हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है कि ओ माय गॉड एक्वेरियस ने कैसे हमें ऐसे बोल दिया, बिकॉज पास्ट में आप ऐसे थे नहीं। एनीवेज लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, व्हाट डज़ योर पर्सन फील फॉर यू राइट नाउ। जिस हिसाब से मेरे कार्ड जैसे गिर रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं इस टाइम पे, बट लेट्स सी कार्ड्स में क्या आता है। ओके, ओह नो एक्शन। 3 कार्ड्स मेरे पास आए और तीनों कार्ड्स मेरे पास नो एक्शन के कार्ड्स हैं। इनफैक्ट चौथा कार्ड भी कुछ वैसा ही है। तो मेरे पास यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, हर्मिट कार्ड एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। लॉर्ड ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सो कैन बी डीलिंग विद अ फायर साइन, एरीज लियो सजिटेरियस। उसके अलावा कैन ऑल्सो बी अ वर्गो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंटली इस पर्सन का ऐसा फीलिंग है कि उन्हें आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें आपसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज प्रॉबेबली जब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपका टॉलरेंस लिमिट ख़त्म होता जा रहा है, आपने कुछ बड़ी ही तीखी बातें, बहुत ही स्पाइसी बातें आपने इस पर्सन को बोल दी गुस्से में आके या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में, जिसकी वजह से आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगने लग गया कि यार ये क्या हो गया, ठीक है भाई आई एम ब्लॉकिंग यू। तो फॉर सम ऑफ यू 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। हो सकता है आप दोनों के बीच में बड़ी गंदी सी फाइट हुई जिसकी वजह से आपके मन में जो बातें थी आपने सारी की सारी बातें बोल दी इस पर्सन के सामने और अब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और वो आपसे बात नहीं कर रहे। प्रॉबेबली हो सकता है आपने उनको सॉरी भी बोला हो कि भाई आई एम सॉरी, ये मैंने ऐसा सब कुछ बोल दिया, जबकि अंदर से आप सॉरी नहीं हो। आपको भी पता है कि जो आपने बोला इट वाज द राइट थिंग, आपको भी पता है कि वो बोलना ज़रूरी था और आपके मन का एक्चुअल फीलिंग था वो, बट यू आर स्टिल सेइंग सॉरी और वो पर्सन आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे। कुछ उस टाइप का फीलिंग मुझे आ रहा है, करंटली करना भी नहीं चाहते, सही बताऊँ आपको। जस्ट अ हेड्स अप एक्वेरियस, अगर आपने अपनी मन की बातें बोली है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी मन की बातें बोलते हैं और जो उसका ट्रू फीलिंग होता है वो वही बोलती है, झूठ नहीं बोलती। तो प्रॉबेबली अगर उस चीज़ के लिए आप सॉरी बोल रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो। बुरा नहीं मानने का, बट दैट इज़ द रियलिटी कि अगर आप अपनी ही सच्चाई के लिए, अपने ट्रू फीलिंग्स के लिए अपने पार्टनर को ही सॉरी बोल रहे हो, देन दैट इज़ नॉट सपोज टू बी अ पार्टनर। फिर वो आपका पार्टनर नहीं है, फिर वो आपका बेवकूफ़ काट रहा है और आप बट बेवकूफ़ बन रहे हो, ठीक है। खैर एनीवेज फिलहाल फीलिंग्स की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता एक्वेरियस की ये पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं लेंगे, अभी वो हम देखेंगे कि उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, बट कहीं ना कहीं फ़िलहाल ये पर्सन को बड़ा शॉक लग गया है कि आपने
ऐसी बातें कैसे बोलती है और ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, ऐसा भी मुझे लगता है। एनीवेज लेट्स सी एक्वेरियस की इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ, क्या एक्शन ये पर्सन लेगा मे में या मे बी इन द नियर फ्यूचर। डेथ रिवर्स, द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे डेथ रिवर्स, द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। डेथ रिवर्स के साथ कैन ऑल्सो बी अ स्कॉर्पियो जिसके साथ आप डील कर रहे हो। पहले भी मुझे स्कॉर्पियोनिक एनर्जी यहाँ पे दिखी थी, बट एनीवेज मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की बातों से आपको ऐसा लग सकता है कि वो आप ही को विक्टिमाइज़ करना शुरू कर देंगे, मतलब खुद को विक्टिमाइज़ करेंगे और वो आपको बोलेंगे कि आपकी गलती है। यू नो, आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी कि ये पर्सन फलाना फलाना टिमकाना, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, आप मेरे साथ वैसा कर रहे हो, आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करा, ठीक है। अब ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया फॉर सेइंग ऑल ऑफ दैट, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और अब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा और आपसे बात करेंगे और आपको बोलेंगे कि तुमने ये सारी चीज़ें करी, तुमने हमारा कनेक्शन ख़राब कर दिया, तुम्हारी वजह से ये सेपरेशन हुआ। इस तरीके से आपको ब्लेम करेंगे और खुद रहेंगे डेथ रिवर्स की एनर्जी में, यानी कि खुद इस पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन बस आके आपके लिए मेंटल ड्रामा क्रिएट कर देंगे। और जैसे ही आपने इनको सॉरी वगैरह बोलना, बिकॉज जैसा मैंने कहा एक्वेरियस, आई कैन सी कि यू रियली वांट दिस पर्सन, आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, तभी मेरा रीडिंग भी देख रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो ये पर्सन वापस आ जाए, तो आप क्या करोगे, आपको सच में ऐसा लगेगा हाँ यार सॉरी यार, मैंने ऐसा गंदा गंदा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम द वर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन, मैं तो सबसे बुरा हूँ या सबसे बुरी हूँ। आप उस एनर्जी में चले जाओगे और आप एक्चुअली इस पर्सन को सॉरी बोल दोगे, विच इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एक्वेरियस। प्लीज़ ऐसा मत करना, मेक मी प्राउड, उस बंदे के मुँह पे एक चमाटा मारना कि तुमने ये सारी चीज़ें करी है, तुमने मुझे ऐसा फील करवाया और इसीलिए मैंने वो सारी बातें बोली, तो अब मुझे अपनी ही फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए तुम मुझे ही बुरा बोल रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसे करके आपको उस पर्सन को बोलना है, ठीक है। सो एनीवेज जैसा मैंने आपको कहा, करंट एनर्जीज़ के हिसाब से इनके जो फ्यूचर एक्शंस होंगे एक्वेरियस, वो आपको लेके ऐसे ही होंगे कि वो आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे और फिर ऐसे दिखा देंगे कि आप ही की गलती है, जो कि आई थिंक एंड कहीं ना कहीं एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि दिस वोंट बी द फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की आदत है ऐसा करना, जिसकी वजह से आपका टॉलरेंस लिमिट ख़त्म हुआ लाइक इन द फर्स्ट प्लेस। एनीवेज लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको एडवाइस कर चुकी हूँ कि आपको क्या बोलना है, बट लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है फॉर दिस कनेक्शन। हा नाइस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि आपको ना इस पर्सन को खोने का डर है, जिसकी वजह से जब आपकी गलतियां नहीं भी होती हैं फिर भी आप इस पर्सन को बड़े वैसे सॉरी बोल देते हो, और आप ऐसे हो जाते हो कि भाई ठीक है तुम मेरी लाइफ में रह लो, भले ही मुझे सॉरी बोलना पड़े, मुझे अपोलोजाइज़ करना पड़े, यू मेक मी फील लाइक शिट, ठीक है, तुम मुझे पॉटी की तरह ट्रीट करते हो, बहा देते हो जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही होती है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, कुछ उस तरीके की एनर्जी में आप रहते हो। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि भाई खुद के लिए भी कुछ क्लैरिटी ढूंढो, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ खुद के लिए भी कुछ क्लैरिटी ढूंढो। सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ से इन एंड आउट इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि आप उसको करने दे रहे हो, एक बाउंड्री मेंटेन करो। आई अंडरस्टैंड कि आप इस पर्सन को प्यार करते हो, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी कैसा भी ट्रीट करे, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी आपको प्यार करते हैं, आपके भाई बहन भी आपको प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपको प्यार करते हैं, तो क्या वो इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं कि आप एक ऑप्शन हो कि आपकी छोटी से छोटी फीलिंग्स को एकदम ही डिसरिगार्ड कर देना? क्या ये प्यार होता है? नहीं, ये प्यार नहीं होता है, ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है, जिसमें कि सामने वाला बंदा आपको कंट्रोल करना चाहता है, और क्योंकि आप कंट्रोल हो जाते हो, ये चीज़ उसे पसंद आती है, तो वो और ज़्यादा करता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आपको क्या बोलना है, ओके। एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस, एंड आई रियली होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए। आप में से कोई अगर मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।